उसको मैंने पढ़ा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के पास है। लेकिन इसमें जो दिखाया गया इस जवाब में 14,876 कैपेसिटी है, जनरेशन कैपेसिटी है जम्मू कश्मीर में पावर की। इसमें उन्होंने बताया कि जो चुनाव के अलावा चुनाव में 11,283 और 3,084 है जालिम, और ये 500 कुछ और दिखाया है। मेरी एक गुजारिश है कि ये हम तो डिपेंडेंट है सेंटर के असिस्टेंट्स के ऊपर, जनरेशन बढ़ाएंगे नहीं। अगर इसको हम और जनरेट नहीं करेंगे, पावर को जनरेट नहीं करेंगे, हर इसको हम तरजीह नहीं देंगे। मेरी गुजारिश होगी गवर्नमेंट से इस सवाल के हवाले से, एक तो जो हमारे पुराने पावर स्टेशन है वो तो डिफॉल्ट हो गए, उनको मेंटेनेंस नहीं हो रही है। आप उड़ी हेडर प्रोजेक्ट है, कंगन का एक और प्रोजेक्ट है, गांधरबल का एक और है। जो ऑलरेडी हमारे पास कुछ पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको अपग्रेड करने की जरूरत है। जब तक हम नए बनाएंगे स्टेशन, पावर हाउसेस, तो उससे पहले हमें ये एक मैं ये चाहता हूँ इस बारे में ये बताएंगे, अगर नहीं होगा ये किसी और देंगे क्यों नहीं हो रहा है अपग्रेडेशन। दूसरा जो मेरा था ये है कि इसके लिए फंड्स की जरूरत है। आज के ज़माने में इतनी कंपनियां हैं गवर्नमेंट इंडिया में, हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में बहुत सारी कंपनियां हैं, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। स्टॉक मार्केट से पावर प्रोजेक्ट्स के लिए जम्मू कश्मीर लाखों करोड़ों रुपया आ सकता है, लेकिन इनको शेयर मार्केट में जाने की जरूरत है पावर डिपार्टमेंट को। जम्मू कश्मीर में भी अच्छे आदमी हैं जो बिजनेस वाले हैं, जम्मू में भी कश्मीर में भी हमारे लोग हैं, और लोग खुद खरीदेंगे शेयर्स जो पावर जनरेशन के लिए, जिनके पास पैसा है हर एक खरीद सकता है। लेकिन ये उस कैपिटल मार्केट की तरफ भी जाएं, ये जरूरी नहीं हम NHP से करेंगे उसको दे देंगे, लेकिन अगर ये इस स्टॉक मार्केट में जाएंगे, और मुझे बहुत सारे जो स्टेट्स में पैसा आ रहा है बाहर से, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी। दूसरा जो मेरा सप्लीमेंट्री था, जो सोलर के लिए, सोलर एनर्जी के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब का स्कीम भी है, लेकिन जो मुझे डाटा दिया गया है ये बहुत कम है। कि इसका मतलब है कि अवेयरनेस नहीं है। मेरी गुजारिश होगी कि जो डिटेल दिया गया 200 मकानों को किया, 300 मकानों को किया गया, लेकिन इसमें और काम करने की जरूरत है और अवेयरनेस करने की जरूरत है, इस बारे में बोले। और तीसरा जो मेरा था, कितने सवाल तीसरा नहीं करूँगा, ये रिलेटेड जो थर्मल के लिए एक ब्लॉक अलॉट किया गया कोल का, क्योंकि ये जरूरी, कोल यहाँ आएगा फिर उसके बाद वो जनरेट करेगा पावर, वो किया गया था कोल, लेकिन आज तक भी इसको इस्तेमाल नहीं किया गया। क्या वजूहात है? अगर कोल के लिए थर्मल पावर हाउस बनाने के लिए हमें किसी ये कोल दिया गया, बहुत कलकत्ता में, उड़ीसा में, झारखंड में, वो लैप्स हो गया। अगर ये भी करेंगे, मैं चाहता हूं कि उसके लिए आगे आ जाएं, और थर्मल, सोलर, वाटर, ये मनी पावर जो माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए भी आ जाएंगे। आप रेस्पॉन्ड करना चाहते हैं? मेन क्वेश्चन, निजाम साहब आप तशरीफ रखिए। मेन क्वेश्चन का सवाल आया ना पहले, पता नहीं ये आप रेस्पॉन्ड करना चाहते हैं? सवाल आया नहीं कोई, वैसे मुझे नहीं लगता। इनकी जवाब जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं इनकी अपग्रेडेशन के लिए, क्योंकि सरकार को बने हुए कुछ महीने ही हुए हैं, हम एग्जामिन कर रहे हैं सब, जहाँ जहाँ भी इसकी अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ेगी हम वो करेंगे। जहाँ तक बात की है कि यहाँ पोटेंशियल है स्टेट में, और हमारे यहाँ जम्मू जो यूटी है इसमें बहुत कम है। इसके लिए भी सर तमाम DCs को, क्योंकि हमारा ट्रेन डिफरेंट है, पहाड़ी एरिया ज़्यादा है, तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं। और DCs से हमने लैंड अवेलेबिलिटी की बात की है, जहाँ जहाँ भी हमें जहाँ लैंड मिलेगी, कि 500 एकड़ ज़मीन इसके लिए चाहिए, 100 मेगावाट सोलर पार्क के लिए जो उन्होंने बात की, उस पर भी अंडर कंसिडरेशन है। जो इनकी सजेशन आई हम इंशाल्लाह उस पर वो कंप्लीट करने में क्या है, पैसा से लाना है या कहीं और से लाना है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। चलिए पूछिए आप सवाल।
के हवाले से बात करूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी इस पे फोकस किया है। डोडा में 2017-18 में 1000 कनाल स्टेट लैंड जोधपुर में आइडेंटिफाई की गई थी कि वहाँ सोलर पावर प्लांट लगे। मैं मंत्री साहब से जानना चाहूँगा कि कोई ऐसा प्रपोजल है कि वहाँ वो प्लांट वहाँ पे लगे, और जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का जिक्र हुआ है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी देती है, क्या यूटी गवर्नमेंट भी उसमें सब्सिडी देने की कोई ऐसी योजना इनकी है, वो जानना चाहूँगा। सवाल पूछा पहले इसका इस तरह से नहीं चलेगा। आप 4 लोग खड़े हो जाते हो और किसका जवाब दे देंगे? 1 2 3 4 लोग खड़े हैं। पुरानी बात है, पुरानी बात है। हाँ। जनानी तो पुरानी बात हो गई है। उधमपुर से श्रीनगर की तरफ हम जाते हैं तो अक्सर हम देखा कि जब रोड बंद होता है तो गाड़ियां बंद होती हैं। तो चनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने एक रोड बनाया था 75 में ही, और वो तब से आज तक रिपेयर नहीं हुआ है। दिक्कत यह है कि वहाँ कनाल है सर, और वो दूसरा हम PMGSY या नबाड़ का रोड उसके इर्द गिर्द बना नहीं सकते। वहाँ के गाँव के लोगों को भी प्रॉब्लम है, और जो कश्मीर तक जाने वाले लोग हैं उनको। उसके बाद रोड की बात नहीं चल रही है, रोड की पूछे आप पूछे आया है सर। अगर आप देखें, अगर आप ये जवाब देखेंगे जो ऑनरेबल मिनिस्टर ने जवाब दिया है सर, उसमें जवाब में 2015 तक सर ये डिस्पैरिटी की बात है जो अभी जवाब आया है। अगर आप सोलर पावर प्लांट्स की बात करते हैं गवर्नमेंट की, अगर आप इनका जवाब देखेंगे तो जम्मू में 671 बिल्डिंग्स को सोलराइज किया है और 552 मेगावाट, जबकि श्रीनगर में सिर्फ 250 है। सर इसमें डिस्पैरिटी बहुत है। नो क्वेश्चन ऑफ डिस्पैरिटीज। आप तजुर्बे सुनी बात, इसने सुनी आपकी बात। आप तजुर्बे के ना, आप तजुर्बे के बिजली बनती है, मैं ठीक मानता हूँ उस बात को। पानी वाली बिजली भी नहीं है जो पहले 5 साल पहले 200 रुपया या 100 रुपये में हम लोग जलाते थे, आज उसी का रेट हजारों में है। सर रही बात सोलर पावर की, बात हो रही कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी बनी है। सर कितनी बनी है? PM सूर्या लाया गया है, 18-20 हजार का सोलर प्लेटें छत पे लगानी है सर, वो पावर जनरेट करनी है, फिर वापस भेजनी है, फिर आगे और सप्लाई करनी है। जो हमारे पानी से बने हुए प्रोजेक्ट हैं सर, वो बिजली हमें आज तक नहीं पहुंची। मैं ये जानना चाहता हूं सर कि स्कीम को क्यों बेचा जा रहा है? अडानी की बैटरीज को हमारे सर नहीं, मेहरबानी करके नीचे बैठो ना, नीचे आप बैठे नीचे। निजामुद्दीन साहब आपका पूछना चाहते हैं, बैठे नमाज करो, शोर मत करो, नीचे बैठो। आप बैठो नीचे, आप बैठे ना नीचे। आप मैं क्या कहूँ आपको नीचे बैठो, आप नीचे बैठो, मैं निकालूंगा वरना बाहर। नीचे बैठो। बताइए आप क्या। सर ये जो जनरेशन पोटेंशियल और जनरेटेड कैपेसिटी उसमें जितने भी MOUs हुए हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डिपेंडेंस, उसमें शेयरिंग का जो मामला है, शेयरिंग के मामले को रिविजिट करने की जरूरत है, क्योंकि जितने अब तशरीफ रखिए, अब तशरीफ रखिए। अब शेयरिंग की बात तो बाद में आएगी। मुश्ताक अहमद गुरु साहब पूछे सवाल। सर इश्यू नंबर 1000 मिनिस्टर इंचार्ज हेल्थ। So, number 1000, all the following dispensaries, PHCs, anti-PHCs, sub-centers in Chandpura constituency are functional properly. A. PHC Chandpura, PHC Lalu, PHC Naugam, PHC Natipura, anti-PHC Rawalpura, sub-center Rawalpura, sub-center Gunbuk,
सब सेंटर हैदरपुरा, सब सेंटर नादिकुंड, सब सेंटर पीरबाग, सब सेंटर सनत नगर. The following services are provided to the general public in these dispensaries, PHCs, NTPHCs and SC. A. OPD, IPD, immunization of children and pregnant mothers. D. At some PHCs, UHCs, NTPHCs, USG, X-ray lab services, TB test, eye test, ortho are available. As of now, Jammu and Kashmir is working on constructing health facilities or more than 4,200 health institutions at various ठीक है levels. मैडम, Primary, मैडम हो गया आपका जवाब आ गया, मेन जवाब आ गया. आपको पूछना है कुछ पूछिए सवाल. सर ये तो रिप्लाई पढ़ने दीजिए, फिर यही कहते हैं पढ़ा हुआ आता है. ये नहीं कहते, ये नहीं पूछिए. आप उसको पूछना कुछ नहीं, ज्यादा सवाल नहीं पूछना. सर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन मैं मिनिस्टर साहिबा से पूछना चाहता हूँ. मेरे को एक 2 डिस्पेंसरीज की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, एक तो बागात में और एक बागी महताब में. अगर उसके लिए कोई प्रोविजनिंग की जाए, मैं मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूँ. सर जो ऑनरेबल मेंबर ने 2 डिस्पेंसरीज के बारे में बात की है, मैंने पहले ही जवाब में कह दिया है कि अभी हम कंसोलिडेशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहती हूँ जब कंसोलिडेशन में हम लोग कंप्लीट कर पाए और उसके बाद जो 2 डिस्पेंसरीज के बारे में इन्होंने नाम जिनका लिया है उसके बाद ज़रूर एग्जामिन करवाएंगे. जब हम अपग्रेडेशन पे काम करेंगे उस टाइम ज़रूर कंसिडर. जफर अली खटाना साहब पूछे सवाल. सर एक नंबर 275 मिनिस्टर इंचार्ज पावर.